नमस्कार साथियों, अद्भुत भक्ति चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान शिव के द्वारा राक्षस भस्मासुर को दिए गए वरदान के बारे में जानेंगे और कैसे भगवान शिव का दिया हुआ वरदान स्वयं उनके लिए ही प्राणघातक हो गया था। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का जन्म हुआ। उसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर बहुत ही कठोर तपस्वी था और उसने अपने कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। वह कठिन तपस्या में लीन हो गया और शिवजी को अपनी साधना से प्रसन्न करने के लिए वह निरंतर कठिन तप करता रहा। शिवजी के लिए अपने भक्तों की तपस्या का उत्तर देना आवश्यक होता है। वे सदैव अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, चाहे वह इच्छाएं कैसी भी क्यों न हो। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने भस्मासुर से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूं। जो भी वरदान तुम मुझसे मांगना चाहो वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। भस्मासुर ने भगवान शिव की बात सुनकर कहा, हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसे भी अपना हाथ रखकर छूऊं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव ने भस्मासुर की इच्छा का आदर करते हुए उसे वह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर बहुत ही अहंकारी हो गया। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं भगवान शिव को ही भस्म कर दूं तो मैं इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाऊंगा। इस विचार से प्रेरित होकर भस्मासुर ने भगवान शिव का पीछा करना शुरू कर दिया और उन्हें भस्म करने का प्रयास करने लगा। भगवान शिव ने स्थिति की गंभीरता को समझा और वहां से तुरंत भागने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी भस्मासुर का सामना करने का साहस नहीं कर सका। भगवान शिव ने भागते हुए भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने शिवजी को आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का समाधान करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो एक अत्यंत सुंदरी स्त्री का रूप था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। भस्मासुर ने मोहिनी को देखा और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह मोहिनी के पास गया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मेरे साथ नृत्य करोगे और मेरे प्रत्येक नृत्य मुद्रा की नकल करोगे तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगी। भस्मासुर, जो मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु के जाल में फंस चुका था, ने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया और भस्मासुर उसकी हर मुद्रा की नकल करने लगा। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी उसी प्रकार अपना हाथ अपने सिर पर रखा और वह तुरंत भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शिव की रक्षा की और भस्मासुर के अहंकार का अंत किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और बुरी इच्छाएं किसी भी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती हैं। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। इस कथा से एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह मिलती है कि सच्चे भक्त की परीक्षा भी होती है। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान देकर उसकी परीक्षा ली और जब उसने गलत मार्ग चुना तो उसका अंत भी सुनिश्चित किया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान कभी अपने भक्तों को संकट में नहीं छोड़ते। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की रक्षा की और इस प्रकार देवताओं के प्रति समर्पण और सहयोग की भी मिसाल पेश की। इस कथा में भगवान शिव की उदारता, भक्ति के प्रति उनकी निष्ठा और विष्णु के रूप में उनका सहयोग यह दर्शाता है कि जब भी कोई संकट आता है तो हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सच्चे भक्त के लिए भगवान सदैव सहायक होते हैं और समय आने पर हर समस्या का समाधान अवश्य निकलता है। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि हमें अपने अहंकार और बुरी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। जीवन में सफलता और शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए, अन्यथा वही शक्तियां हमारे विनाश का कारण बन सकती हैं। भस्मासुर ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया, जिससे उसका अंत हो गया। इस प्रकार भगवान शिव और भस्मासुर की यह कथा हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने, अहंकार से बचने और भगवान के प्रति निष्ठा बनाए रखने की प्रेरणा देती है। साथियों, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अद्भुत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। हर हर महादेव।